60 के दशक की एक्ट्रेस साधना शिवदसानी ने फिल्मी करियर में कई हिट फिल्में दी थी। लग जा गले की, फिर ये हंसी रात हो ना हो, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में जैसे सुपरहिट गाने साधना पर ही फिल्माए गए थे। साधना का हेयर स्टाइल इतना फेमस हुआ कि आज उसे साधना कट हेयर स्टाइल के नाम से जाना जाता है। साधना अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान थी, इसलिए उनकी परवरिश बहुत लाड प्यार से हुई थी। साधना को फिल्म लव इन शिमला के डायरेक्टर R.K. नैयर से फिल्म शूटिंग के दौरान ही प्यार हो गया था। इसके बाद दोनों से शादी भी कर ली। 30 साल की शादी के बाद R.K. नैयर की डेथ हो गई और उसके बाद साधना बिल्कुल अकेले हो गई थी। अकेले इसलिए कि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। इसके बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही बिताई। लाइफ के अंतिम दिनों में उनके घर पर मुकदमा चलने लगा और वो कोर्ट के चक्कर काटने लगी और उसके बाद कैंसर की शिकार हो गई। बचपन से साधना का भी सपना एक्ट्रेस बनने का ही था और उनके पिता ने फिल्मी दुनिया में कदम रखने में साधना की बहुत मदद की थी। 14 साल की उम्र में साधना बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस राज कपूर की फिल्म चाची 420 में नजर आई थी। इस फिल्म में वो एक गाने मुड़ के न देख के में कोरस करते हुए दिखी थी। इस फिल्म के बाद साधना की तस्वीर एक मैगजीन में छपी। साधना की इस तस्वीर पर अपने जमाने के मशहूर फिल्ममेकर शस्त्र मुखर्जी की नजर पड़ी। साधना की खूबसूरती से वो इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने बेटे जॉय मुखर्जी के साथ साधना को फिल्म लव इन शिमला में कास्ट कर दिया। इस फिल्म को डायरेक्टर R.K. नैयर ने डायरेक्ट किया था, जिससे बाद में साधना ने शादी कर ली थी। उनकी ये फिल्म हिट रही। इसके बाद साधना उसी बैनर के तले जॉय मुखर्जी के साथ फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना में नजर आई। फिल्म लव इन शिमला के डायरेक्टर R.K. नैयर ने साधना को अपना हेयर स्टाइल बदलने के लिए कहा था। दरअसल साधना का माथा चौड़ा था। डायरेक्टर का मानना था कि अगर उनके माथे पर कुछ जुल्फें आ जाएं तो उनकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। डायरेक्टर ने उन्हें ये सुझाव हॉलीवुड एक्ट्रेस ऑड्रे हेपबर्न के फ्रिंज हेयर स्टाइल से इंस्पायर होकर दिया था। उनका ये लुक इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी लोग उसे साधना हेयर कट के नाम से जानते हैं। बाद में साधना का यही हेयर स्टाइल उनकी पहचान बन गई। साधना जिस घर में रहती थी, उसी घर पर मुकदमा चलने लगा। इस वजह से उन्हें हमेशा कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता था। उनके आखिरी समय में उनके दोस्तों और रिश्तेदारों में से किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। ढलती उम्र के साथ साधना बहुत बीमार रहने लगी। बाद में पता चला कि उन्हें कैंसर है, लेकिन उन्होंने अकेले ही सारा दुख झेला और 25 दिसंबर 2015 को साधना का निधन हो गया। पति के जाने के बाद 20 साल तक साधना बिल्कुल अकेली ही थी। बदनसीबी ऐसी कि साधना की मौत पर दोस्तों और रिश्तेदारों में से कुछ ही लोग शामिल हुए थे। साधना ने फिल्मी करियर में करीब 30 फिल्मों में काम किया था, पर उन्हें कोई भी अवार्ड नहीं मिला था। फिल्मी करियर छोड़ने के 8 साल बाद साधना को IIFA ने 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। साधना ने फिल्मी करियर से इसलिए ब्रेक लिया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी आगे चलकर वो किसी भी साइड रोल में नजर आए।